हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज़ अमित एंड यू वाचिंग योर फेवरेट चैनल गिटार अड्डा। सो दोस्तों, आज हम रेडी हैं एक न्यू एंड इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक के साथ, जिसमें आपको मैं सिखाऊंगा कैसे आप अपनी सिंगिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं गिटार की हेल्प से, या आप बोल दो कि कैसे आप अपनी वोकल को इम्प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गिटार। इसमें मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि कैसे मैंने अपनी वोकल को इम्प्रूव किया जस्ट प्रैक्टिस करके गिटार के साथ। ठीक है, सो ये वीडियो उन सब के लिए है, या तो आप एक बिगिनर हैं, तो अगर आपने अभी अपना गिटार कैरियर शुरू किया है एंड आप गाना एंड प्ले करना दोनों ही सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। या आप अगर एक एडवांस प्लेयर भी हैं जो गिटार बजा लेते हैं पर उनके साथ वो सिंगिंग नहीं कर पाते हैं, सिंगिंग की जस्ट लाइक वो अपने वोकल को मैच नहीं कर पाते हैं, सो उनके लिए भी वीडियोज़ है। ठीक है, सो इसमें मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा कैसे आप इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे आप प्रैक्टिस करें, एंड आपको कुछ लाइव भी प्ले करके बताऊंगा। सो सबसे पहले बात करते हैं, अगर टिप नंबर फर्स्ट अगर मैं बात करूं, सो आप अगर एक पर्टिकुलर सॉन्ग प्ले कर रहे हैं, सबसे पहले आपको उस सॉन्ग के जो कॉर्ड्स हैं वो उनको प्ले करना आना चाहिए। सपोज करो कोई एक सॉन्ग है, वो है ए माइनर स्केल पे और उस पर 4 कॉर्ड्स प्ले हो रहे हैं, ए माइनर, एफ मेजर, जी मेजर एंड ई मेजर। ये 4 कॉर्ड्स हैं, तो आपको ये प्ले करना आने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इसमें ही हार्ड वर्क कर रहे हो कि आपसे ये कॉर्ड्स भी नहीं प्ले हो पा रहे हैं। सो आपको परफेक्टली ये कॉर्ड्स प्ले करना आने चाहिए, कोई भी एक सॉन्ग के, जो भी उसके स्केल होगा, जो भी उसके कॉर्ड्स होंगे। सेकेंड थिंग, उसके आपको स्ट्रमिंग प्रॉपरली आनी चाहिए। स्ट्रमिंग जो हम यहाँ पे बुझ जाते हैं, ठीक है, आपके कॉर्ड्स एंड स्ट्रमिंग परफेक्ट होनी चाहिए। देन उसके बाद आपको सॉन्ग के लिरिक्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, आपको जब ये 3 चीज़ें आ गई, एंड उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप जो है वो है आपका कि कैसे आप स्टार्ट करें एंड क्या चीज़ें आपको स्टार्टिंग में करनी चाहिए, जिससे आपका वो सॉन्ग अगर आप किसी के सामने प्ले भी करें तो अगले को सुन के अच्छा लगे वो सॉन्ग। तो सबसे पहली टिप यही है कि आप कोई भी जब एक सॉन्ग शुरू कर रहे हैं तो आपको उन जो कॉर्ड्स हैं, सपोज करो जैसे ए माइनर बोला मैंने, ए माइनर की आपको साउंड पता होनी चाहिए, कैसे उसकी साउंड आ रही है। ठीक है, ये माइनर कॉर्ड है। ठीक है, एंड इससे फिर आप एक स्वीट कॉर्ड में जाएंगे जो कि एफ मेजर है, देन जी मेजर या क्या ई मेजर। ठीक है, सो आपको हर एक कॉर्ड की साउंड पता होनी चाहिए कि कहाँ पे ये वेरिएट होगी, क्योंकि जब आप गा रहे हैं एंड आपको पता है कि मेरे को ए माइनर से एफ में शिफ्ट होना है एंड एफ से जी में शिफ्ट होना है एंड जी से ई में शिफ्ट होना है, सो उसमें वेरिएशंस कहाँ पे आएंगे, कैसे आपको अपनी वोकल को चेंज करना है। सो आपने शुरू करना है, स्टार्ट करना है हमिंग से। जस्ट आपने हमिंग से शुरू करना है। कोई भी सॉन्ग आपने प्ले करना है, पहले आप अपनी हमिंग से शुरू करो। ठीक है, कोई भी आपने सॉन्ग प्रैक्टिस करना है वो हमिंग से प्रैक्टिस करो। ठीक है, एंड काफ़ी लोग ये भी गलती कर देते हैं, सपोज करो कि मेरा जो वोकल है, मेरे जो स्केल है, मैं उससे लोअर पिच ले रहा हूँ या मैं उससे हायर पिच ले रहा हूँ। सो सबसे पहले आप अपनी वोकल के अकॉर्डिंग आप अपना स्केल फाइंड आउट करो कि कहाँ पे आपको, या तो ना तो आपको लोअर में गाना पड़ रहा है ना आपको हायर जाना पड़ रहा है, जो आप परफेक्ट गा सकते हो। ठीक है, अब सपोज करो ये ए माइनर सॉन्ग है, कोई सॉन्ग है ओरिजिनल सी माइनर में, सी शार्प माइनर में, और मैं सी शार्प माइनर में नहीं गा पा रहा हूँ, तो मैं उसको क्या करूँगा, एक एक जो स्टेप होगा उसको डाउन करके मैं अपनी वोकल चेक करूँगा कि कहाँ पे मैं परफेक्ट गा पा रहा हूँ। एंड मैंने 5 स्केल नीचे कर लिए, 5 नोट्स नीचे कर लिए, तो मैं ए माइनर पे परफेक्ट गा पा रहा हूँ। ठीक है, सो वैसे आपने एक ओरिजिनल सॉन्ग से लेके, अगर आप ओरिजिनल में ही प्ले कर पा रहे हैं देन बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसको ऊपर नीचे करके देखो। ठीक है, जब आपको अपना स्केल पता चल गया कि कौन से स्केल में आपने गाना है, देन जो मैंने आपको बोला, आपको कॉर्ड्स की सारी साउंड्स पता होनी चाहिए कि कैसे होना चाहिए। तो आपने स्टार्ट करना है हमिंग से। सो आप स्टार्ट करो हमिंग से,
ठीक है। देन जब आपने हमिंग कर ली, उसके बाद आप सिर्फ डाउन स्ट्रोक से आप प्रैक्टिस करो, लाइक सिंगल स्ट्रोक पे। अब जैसे गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, ठीक है। आप डाउन स्ट्रमिंग से करो जब आपको लगे कि आप सही गा रहे हो, ठीक है। एंड साइड पे आप जब आपको प्ले करना सीख जाओ, फुल सॉन्ग अगर आप प्ले करना सीख जाओ, देन उसके बाद आप एक बार अपनी वॉइस सुनो, ठीक है। रिकॉर्ड कर लो, चाहे आप ऑडियो रिकॉर्ड कर लो, चाहे आप वीडियो रिकॉर्ड कर लो, बट आप एक बार अपनी वॉइस सुनो। देन उसके बाद आप खुद सुनो कि आप ठीक गा रहे हो, स्केल में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, अब नीचे आ रहा है तो आप उस चीज़ को इम्प्रूव करो बार बार प्रैक्टिस करके। जब आपको लगे कि वो चीज़ ठीक हो गई है, देन आप उसके बाद जाइए, ठीक है। एंड अगर मैं सेकंड सॉन्ग की एग्जांपल लूँ, सपोज करो कोई स्वीट सॉन्ग है, स्वीट सॉन्ग में अगर आप आ गया एंड तुझे कितना चाहे, और हम जैसे जुबिन नौटियाल का जो सॉन्ग है वो उसके आपको एग्जांपल देता हूँ कि कैसे अगर ये सॉन्ग मैंने प्ले करना और मुझे नहीं पता है, तो ये जो ओरिजिनल सॉन्ग है बी मेजर स्केल पे है, ठीक है। यहाँ पे प्ले होगा बी मेजर स्केल पे, और मैंने इसके 4 फिट नीचे लेके जी मेजर पे मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को वो हायर लग रहा है, ठीक है। सो सबसे पहले आपने कॉर्ड के साथ मैच करना है। पहले आपने कॉर्ड को प्ले किया, देन आपने हमिंग की, दिल का दरिया बह ही गया, राहों में यूं जो तू मिल गया। फिर अगर किसी सॉन्ग में हायर नोट्स आ रहे हैं तो आप उस चीज़ को भी प्रैक्टिस करो कि आप वो हायर नोट्स पिक कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। जैसे इस सॉन्ग में आता है बातें बिगड़ी है इस कदर, दिल है टूटा टूटे हैं हम, ठीक है। अब मेरे को पता है मैं इसके लोअर भी गा पा रहा हूँ एंड हायर भी गा पा रहा हूँ, तो ये सेम चीज़ आपने प्रैक्टिस करनी है अपने साथ, ठीक है। अब मैंने जब स्टार्ट किया था अपना गिटार कैरियर, तो मेरे को भी सिंगिंग की नॉलेज नहीं थी बिल्कुल भी। जैसे मैं गिटार सीखता गया एंड उसके साथ ऑब्वियसली अगर आप स्ट्रमिंग एंड कॉर्ड्स के लिए जा रहे हैं, सो आपको सिंगिंग कहीं पे भी अगर आप शो कर रहे हैं एंड आप कहीं पे प्ले कर रहे हैं, आप खुद ब खुद सिंगिंग करना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो उस चीज़ को आप कंटिन्यू कीजिएगा। अगर आपने सिंपल गिटार प्ले करना है तो आप फिंगर स्टाइल के लिए जा सकते हैं, सोलोस के लिए जा सकते हैं, कुछ अदर टेक्निक्स जैसे स्पेनिश टेक्निक्स होती है वो आप प्ले कर सकते हैं। बट अगर आप कॉर्ड एंड स्ट्रमिंग प्ले कर रहे हैं देन आप अपनी सिंगिंग प्रैक्टिस रेगुलर कर सकते हैं। सो जैसे जैसे मैं गिटार सीखता गया देन उसके अकॉर्डिंगली मैं उसके साथ प्ले करता गया, हमिंग से ही शुरू की। तो आज के टाइम पे कुछ बहुत सारे लोग जैसे बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि आपकी वॉइस अच्छी है। सो उस चीज़ को मैं पॉजिटिवली लेता हूँ एंड उस पर और वर्क हार्ड करता हूँ कि चलो अगर मेरी वॉइस अच्छी लग रही है लोगों को तो मैं उस चीज़ को और अच्छे से प्रेजेंट करूँ, मैं अच्छे से सॉन्ग्स लेके आऊँ एंड अच्छे से वीडियो आपको सिखाऊँ। तो ये कुछ नॉर्मल से टॉपिक्स हैं, टिप्स हैं जिससे आप अपनी वोकल को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहला जो है मैंने आपको बताया, अगर आप बिगनर हैं तो आप सबसे पहले एक सॉन्ग जो आपने पर्टिकुलर प्ले करना है उसके कॉर्ड्स आप फाइंड आउट करो, कॉर्ड्स की आप धुन देखो कि कैसे उसकी साउंड है, उसकी साउंड के साथ अपनी वोकल को मैच करो एंड आप ओरिजिनल में गा पा रहे हो, ओरिजिनल आपके लिए लो है,
या आपने हायर में गाना है या आपने लोअर में गाना है, वो आप अपने अकॉर्डिंगली स्केल फाइंड आउट करो अपना कि कहाँ पे आप ऊपर नीचे करके आपकी वोकल जो है वहाँ पे सेट बैठ रही है। जहाँ पे आपकी वोकल सेट बैठ जाती है उसके अकॉर्डिंगली जो उसमें कॉर्ड्स प्ले हो रहे हैं उस पर आप प्रैक्टिस करो कि कहाँ पे हायर पिच जा रही है, कहाँ पे लो आ रहा है, ठीक है। देन उसके बाद आप अपनी स्ट्रमिंग पे वर्क करो, स्ट्रमिंग आपकी परफेक्ट होगी, देन लिरिक्स पे वर्क करो। अगर आपकी तीनों चीज़ें होगी फिर आप उसके बाद हमिंग से स्टार्ट करो। जैसे आपने हमिंग से स्टार्ट किया, अगर आपको सारा कुछ ठीक लग रहा है, आप अपनी सिंगिंग को स्टार्ट करो एंड जस्ट आप अपने डाउन स्ट्रोक से आप अपनी सिंगिंग को शुरू करो। देन आप खुद रिकॉर्ड करके उसको एक बार सुनो कि आप परफेक्ट गा रहे हो कि नहीं गा रहे हो, ठीक है। जब आपको लगेगा कि आप परफेक्ट गा रहे हो देन आप किसी के सामने भी प्ले करोगे तो आप कॉन्फिडेंटली प्ले करोगे। ऐसा नहीं कि आपको लगे कि मेरी वोकल अच्छी नहीं है, नहीं मैं अच्छा नहीं गाता तो मैं आपके साथ सामने प्ले नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसी वे में अगर आप चलते रहेंगे तो आप भी अपनी वोकल को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। सो ये कुछ टिप्स हैं। बाकी अगर और टिप्स मेरे को बतानी होगी तो मैं अपनी अपकमिंग वीडियोस में आपको बताते रहूँगा। एंड जल्दी मैं अपनी थ्योरी सीरीज़ भी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उस थ्योरी सीरीज़ में आपको एक बिगनर से एडवांस लेवल पे कैसे जाना है वो आपको उस सीरीज़ में सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। सो इस चीज़ पे प्लीज़ आप थोड़ा फोकस होके वर्क कीजिएगा। एंड अभी से अगर आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे तो आपको कुछ टाइम बाद, कुछ महीनों बाद आपको रियलाइज़ होना लग पड़ेगा कि आपका लेवल कुछ और था एंड आप अपनी कुछ और लेवल पे जा रहे हैं, ठीक है। सो प्लीज़ इस चीज़ पे वर्क कीजिएगा। एंड आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाइए। एंड अगर आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए इस चैनल के रिगार्डिंग तो साइड पे आप बेल आइकन दबा सकते हैं। एंड आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं डायरेक्ट। देन आपकी कुछ भी क्वेरीज हैं मैं आपको वहाँ पे सॉर्ट आउट करूँगा, या अदरवाइज़ आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। सो आज के लेसन में इतना ही। नेक्स्ट लेसन आपके लिए जल्दी लेके आता रहूँगा। सबके लिए धन्यवाद।